आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सोचिए, भारत के एक घने रहस्यमय जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है। इसे वहां के जीव जंतु बड़े ही प्यार से बाबा बरगद कहते थे। ये सिर्फ एक पेड़ की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी इमोशनल जर्नी है जो बताती है कि कैसे एक अकेला पेड़ पूरे जंगल की धड़कन बन गया। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य को समझते हैं। अब जंगल के जो सबसे अनुभवी और बुद्धिमान सदस्य थे, यानी बूढ़े हाथी, उनका एक बड़ा ही मशहूर कथन था। वो कहते थे, जब तक बाबा बरगद खड़ा है तब तक यह जंगल सुरक्षित है। ये लाइन अपने आप में बहुत डीप है ना? ये उनके लिए कोई आम पेड़ नहीं था, ये उनके परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग जैसा था। एक ऐसा अटूट विश्वास था उनका इस पेड़ पर, जो सच में हैरान कर देता है। देखिए, अगर हम इस पेड़ की बात करें तो ये वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसकी जड़ें ऐसी थीं जैसे बड़े बड़े सांपों ने धरती को जकड़ रखा हो, और शाखाएं इतनी ऊंची कि आसमान को छू लें। हजारों पक्षियों के घोंसले, उछलते कूदते बंदर और धूप से बचते हिरन, सबके लिए ये एक सेफ हेवन यानी एक सुरक्षित पनाहगाह था। जब गर्मियों में आग बरसती थी ना, तब यही बाबा बरगद पूरे जंगल को अपनी ठंडी छांव देता था। लेकिन कमाल की बात यह है कि बाबा बरगद सिर्फ छांव नहीं देता था, वो लिटरली पूरे जंगल की ढाल था। जब भी कोई भयानक आंधी आती, इसके मजबूत तने छोटे पेड़ पौधों को टूटने से बचा लेते थे, और जब तेज बारिश होती तो इसकी विशाल जड़ें मिट्टी को इतनी मजबूती से बांध लेती कि धरती बहने से बच जाती थी। वो एक साइलेंट गार्डियन था जो बिना कुछ कहे हर मुसीबत को अपने सीने पर झेल लेता था। पर कहते हैं ना, हर शांति के बाद एक तूफान जरूर आता है। एक वक्त आया जब जंगल में भयानक सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, तालाब का पानी खत्म हो गया और छोटे जानवर प्यास से तड़पने लगे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल था। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, इस संकट की घड़ी में उन बेजुबान जानवरों का क्या होगा? आखिर कौन उन्हें इस मौत के मुंह से निकालेगा? और यहीं पर मैजिक होता है। एक बुद्धिमान उल्लू ने सभी को बाबा बरगद के पास चलने की सलाह दी, और वहां जो हुआ वो यूनिटी का एक अल्टीमेट एग्जाम्पल है। बंदरों ने नोटिस किया कि पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी थोड़ी गीली है। फिर क्या था, हाथियों ने अपने भारी पैरों से वहां खुदाई शुरू कर दी, और देखते ही देखते धरती के सीने से मीठा पानी फूट पड़ा। इस एक घटना ने साबित कर दिया कि उनका ये गार्जियन पेड़ सिर्फ छां ही नहीं, साक्षात जीवन देता था। खैर, ये खुशी का माहौल हमेशा के लिए नहीं था। कुछ सालों बाद इस शांत जंगल में शहर से कुछ लालची लकड़हारे आधम के। उन्हें इस पेड़ की सैक्रेडनेस से या जानवरों के इमोशन से कोई मतलब नहीं था। उनकी नज़रों में बाबा बरगद सिर्फ और सिर्फ बेशकीमती लकड़ी का एक ढेर था, जिससे वो बहुत सारा पैसा कमा सकते थे। उनका वो लालच जंगल की इस पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब यहाँ से कहानी में एक ऐसी टेंशन आती है जो सच में डरा देती है। सूखे पत्तों पर उन लकड़हारों के भारी जूतों की कुचलने वाली आवाज पूरे जंगल में एक खौफ पैदा कर रही थी। जैसे ही उन्होंने उस पवित्र पेड़ की छाल पर वार करने के लिए अपनी चमकती तेज कुल्हाड़ियां उठाईं, ऊपर बैठे हजारों पक्षियों में ऐसी दहशत फैली जैसे पूरे जंगल की धड़कन ही एक पल के लिए रुक गई हो। और फिर कुल्हाड़ी का पहला हिंसक वार बाबा बरगद के तने पर पड़ा। उस एक आवाज ने जैसे पूरे जंगल में हाहाकार मचा दिया। बंदर रोने लगे, पक्षी घबराकर अपने घोंसलों से बुरी तरह फड़फड़ाने लगे। ये सिर्फ किसी लकड़ी के कटने की आवाज नहीं थी, ये सीधा उन जानवरों की आत्मा पर वार था जिनके लिए वो पेड़ ही उनका पूरा संसार था। ये अपने वजूद को बचाने की एक बहुत ही इमोशनल और इंटेंस लड़ाई थी। लेकिन जंगल वालों ने हार नहीं मानी। ये डर अचानक एक हैरत अंगेज एकता में बदल गया। पक्षियों ने तुरंत पूरे जंगल में खतरे का सिग्नल भेज दिया। बस कुछ ही मिनटों में मधुमक्खियों का झुंड उड़ने लगा। शेर ने आकर ऐसी दहाड़ मारी कि पूरा जंगल गूंज उठा, और हाथियों ने तो पेड़ के सामने एक जिंदा दीवार बना ली। और तो और गांव के कुछ बुजुर्ग भी वहां पहुंच गए। इंसान और प्रकृति का ऐसा कनेक्शन शायद ही पहले कभी किसी ने देखा हो। उन बुजुर्गों ने वहां आकर जो कहा वो बिल्कुल दिल को छू लेने वाला था। उन्होंने लकड़हारों की आंखों में देखकर कहा, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की धरोहर है। इसने सदियों से इंसानों और जानवरों दोनों को जीवन दिया है। इन शब्दों में ऐसी ताकत थी, ऐसी सच्चाई थी कि वहां का पूरा माहौल ही बदल गया। उन लकड़हारों को अपनी इस भयानक गलती का एहसास हो गया, और शर्म के मारे उन्हें अपनी कुल्हाड़ियां नीचे रखनी पड़ी।
अगर हम इस पूरी सिचुएशन को ध्यान से देखें तो यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिए टकरा रहे थे। लकड़हारों को वहाँ सिर्फ लकड़ी का एक ढेर दिख रहा था, लेकिन जानवरों और गांव वालों के लिए, उनके लिए वो साक्षात प्रकृति की आत्मा था, एक ऐसा आध्यात्मिक रक्षक जो हर डर और दुख को सोख लेता था। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से इस पेड़ के नीचे बैठता है, उसके मन का सारा डर बिल्कुल छूमंतर हो जाता है। जब वो खौफनाक खतरा टल गया तो जंगल में फिर से एक जादुई, अजीब सी शांति लौट आई। पता है, रात के वक्त जब चांदनी उस प्राचीन बरगद की लटकती हुई जड़ों पर पड़ती है ना, तो कैसा लगता है? बिल्कुल ऐसा जैसे चांदी की नदियां बह रही हों। उस डरावने दिन के बाद ये शांत और चमकता हुआ मंजर जैसे उस पवित्र जगह की एनर्जी को वापस ला रहा था। ये नेचर का अपना एक बेहद खूबसूरत तरीका है खुद को हील करने का। तो इस पूरी कहानी से हमें आखिर समझ क्या आता है? बाबा बरगद हमें काफी डीप लेसन्स देकर जाता है। पहला तो ये कि नेचर सिर्फ हमें फल या छांव नहीं देती, वो साक्षात जीवन देती है। पेड़ों को बचाना कोई छोटा मोटा काम नहीं, हमारा एक बहुत पवित्र फर्ज है। और जब सारे जानवर एक साथ आए तो उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत एकता में ही है। और सबसे जरूरी बात, जो नेचर का सम्मान करता है, नेचर खुद ढाल बनकर उसकी रक्षा करती है। वक्त बीतता गया, लेकिन बाबा बरगद आज भी उसी जंगल में बिल्कुल शान से खड़ा है। कहते हैं, आज भी जब हवा उन पुरानी शाखाओं से गुजरती है तो उन पत्तों की सरसराहट में एक पुकार साफ सुनाई देती है, पेड़ों को बचाओ, क्योंकि पेड़ ही जीवन है। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल मैं यहाँ छोड़कर जाना चाहता हूँ। आज के इस दौर में जब हमारे आसपास के असली जंगल कंक्रीट के जंगलों में बदलते जा रहे हैं, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा बाबा बरगद बचा है जो आने वाले तूफानों से हमें बचा सके? सोचिएगा जरूर।